नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है KVS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 24 में। और ये दोस्तों करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। इसमें पूरे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसे कि आपको अच्छे भी लगेंगे और आपका दिमाग भी झरना सकता है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। दोस्तों एक बात और है कि आपके पेपर से पहले पहले PRT के पेपर से पहले पहले मैं आपको जितने भी टारगेट रखा हूँ क्वेश्चन देने का करंट अफेयर का दे दूँगा। और आप बेहतर कर पाएंगे करंट अफेयर में, क्योंकि आपके करंट अफेयर से भी 8 से 10 क्वेश्चन आने तय हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। डेनिस ओलिपो भारत के किस देश में नए राजदूत बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रूस। BBC ने किसे वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मीराबाई चानू। कैरोलिना बिलास्का किस देश की सुंदरी हैं जिन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हासिल किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पोलैंड। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कोडा। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फ्रांस। स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, हेलिना। वर्ष 2017 से 21 के दौरान विश्व में सर्वाधिक हथियारों का आयात किस देश ने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019-21 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 136वीं। किन जंगली जानवरों को बचाने के लिए विश्व बैंक ने विश्व का पहला वन्यजीव बांड जारी किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अफ्रीकी गैंडे। निम्नलिखित में से किसे लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, कहने का मतलब डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर सुमन के बेरी। किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन एक 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्रियंका मोहिते। इस वर्ष होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले वर्ष के 142वें स्थान से फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 150वें। भारत किस वर्ष शुक्रयान 1 का प्रक्षेपण करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 3 मई। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, तेलंगाना। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मनोज पांडे। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मालदीव। यूक्रेन युद्ध के बीच निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रूस। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 44 बिलियन डॉलर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बेंगलुरु। किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल कर एन मार्स पार्टी के एमैनुअल मैक्रो किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, फ्रांस। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 6 अप्रैल।
चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, वाशिंगटन डीसी। वेस्ट इंडीज़ के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, किरण पोलार्ड। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, टोक्यो। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 13। इंटरनेट को मुक्त, निःशुल्क एवं तटस्थ बनाए रखने संबंधी वैश्विक घोषणा पर निम्नलिखित में से किस देश ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ये 5 देश दिए गए हैं और इनमें से एक नहीं किया है। या कितने नहीं किए हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, 1, 2, 3। मतलब चीन ने नहीं किया है, भारत ने नहीं किया है और रूस ने नहीं किया है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लिए गठित परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर घाटी के लिए क्रमशः कितने कितने विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 43 और 47। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये 4 कथन हैं आपके सामने, इनको आप पढ़िए ध्यान से, वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से मिलान करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि वो अगर हम पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। और इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 4। मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जर्मनी, डेनमार्क एवं फ्रांस। टोमेटो फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 2 कथन हैं, इनको आप पढ़िए और फिर उसके बाद आप अपना आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है सी, 1 व 2। कहने का मतलब दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट ने फीचर फोटोग्राफी संवर्ग में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन हैं, 4 नाम दिए गए हैं, अदनान आबदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। तो आपको पता करना है कि कौन है इसमें, कौन नहीं है। और इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ डी, 1, 2, 3, 4। मतलब 4 के चारों सही हैं। इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में देशद्रोह कानून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 3 कथन हैं, उनको पढ़िए और फिर उसके बाद आप अपना आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है बी, केवल 2 और 3। मतलब दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला वाला गलत है। महाबलेश्वर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर या तथ्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़िए फिर उसके बाद आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3। मतलब 3 के तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस देश को 2022-24 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, भारत। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संतूर वादक। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे 41 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 10 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है ये चैनल, कंटेंट का तरीका पसंद आता है, क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका पसंद आता है, क्योंकि ये चैनल आपको खुद को आजमाने का मौका देता है। मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन आपको परखने का मौका ज़रूर देता हूँ। तो चलिए, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा ब्रेक के बाद। PBW1 चपाती निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गेहूं की एक नई प्रजाति। 17 मई 2022 के मध्य में समाचारों की सुर्खियां बने देव सहायम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये 4 तथ्य दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ना है कायदे से, फिर उसके बाद आप आंसर करिएगा। तो दोस्तों
मैं इसका आंसर बता रहा हूँ और आप इस आंसर से मिलान कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 एवं 4, मतलब 4 के चारों तथ्य सही है। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बुद्ध से संबंधित कतिपय स्थलों की यात्रा की। तो आपके सामने ये 3 कथन हैं, इनको आप पढ़िए ध्यान से और इसके बाद आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है सी, 1 व 3, कहने का मतलब पहला सही है और तीसरा सही है। किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, इंडोनेशिया। ईडार पोर्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ये पहला वाला आंसर सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों कथन सही हैं, बी, सी और डी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में निम्नलिखित में से या निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये 3 कथन हैं, इनको पढ़िए फिर उसके बाद आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3, मतलब 3 के तीनों सही हैं। स्वनिधि से समृद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 4। और ये 4 के चारों कथन आप ध्यान से पढ़िएगा फिर इसके बाद आंसर करिएगा। भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने 19 मई 2022 को महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जरीन ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जियांग जूटामस, जो थाईलैंड की थी। निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रैपिड रेल निम्नलिखित में से किस खंड पर चलाए जाने की तैयारी की जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, दिल्ली और मेरठ। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो कमेंट करिए, अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना है तो वो भी कमेंट करिए। और आपको बहुत जल्द ही अगला टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। आपके पेपर से पहले पहले आपको सारा का सारा करंट अफेयर दे दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।